क्लास 10th के हमारे जितने भी विद्यार्थी 5 फरवरी के दिन वास्तव में टॉपर बनना चाहते हैं तो ये पेपर आप एक बार जरूर देख के जाइएगा। बिल्कुल आपको वास्तव में नंबर चाहिए तो एक बार जरूर देख के जाएगा। 100% इसमें से बहुत सारे प्रश्न फंसेंगे, गारंटेड है ना। तो देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और आएगा 100%। नेताजी की जो मूर्ति है उस पर चश्मा कौन लगाता था? कैप्टन चश्मे वाला। दूध का दूध पानी का पानी का अर्थ क्या है? सही न्याय। साना साना हाथ जोड़ी किसकी रचना है? मधु कांकरिया की। रीतिकाल की जो सबे सिवा है वो मानी गई है 1643 से 1843 तक। ठीक है। युग धारा किसकी रचना है? नागार्जुन की है। जब एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो तो वहां कौन सा अलंकार होगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। ठीक है। चलिए आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, है ना। अपन ने पूरी चीजें प्रोवाइड कराने का दावा किया है और कराएंगे ही सही। ठीक है। देखो जो चैनल पर रेगुलर रहेगा ना उसी को टॉपर बन पाएगा। अब पता चले कि आप एक वीडियो देख रहे हो, देखा नहीं कि फिर कहोगे कि आया नहीं। जो बताए उसको करो कंप्लीट, फिर नहीं आएगा तो मैं दोषी हूं। ठीक है। पंचवटी जो है ना वो दिग्गु समास का उदाहरण है। कटाओ भारत का स्विट्जरलैंड माना जाता है। यहाँ पर लिख देते हैं स्विट्जरलैंड। जय शंकर प्रसाद आत्मकथ्य कविता की आत्मकथ्य कविता हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है। तो यहाँ पर आ जाएगा आत्मकथ्य। कामयानी जो है, कामयानी एक महाकाव्य है। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। मन्नू भंडारी के पिता रसोई को भटियार खाना कहते हैं। क्या कहते थे? भटियार खाना। चलिए हो गया। नाटक में कितने अंक होते हैं? देखिए एकांकी में 1 अंक होता है और नाटक में अनेक अंक होते हैं। यशपाल जो है इसका आ जाएगा मन्नू भंडारी की लखनवी अंदाज। देखिए यशपाल जी की जो रचना है ना वो है लखनवी अंदाज। उल्लू बनाने का मतलब होता है मूर्ख बनाना। हिरोशिमा, हिरोशिमा क्या है? अणुबम विस्फोट। और तुलसीदास की जो रचना है वो है कवितावली, दोहावली। ठीक है। ये चीजें रचनाएं हैं। आत्म काव्य की आत्मा जो है ना वो कहलाता है रस। ये आपका छठा ऑप्शन है ना। आप तो बढ़िया से करो कंप्लीट। यथाशक्ति में कौन सा समास होता है? यथाशक्ति में आपका अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। भाव समास। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, इसमें वाच्य कौन सा है? कर्मवाच्य है। कैसा है? कर्मवाच्य। मधु कांकरिया की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है? तो साना साना हाथ जोड़ी। और श्री कृष्ण ने किसकी मर्यादा नहीं की है भाई साहब? प्रेम की। बिल्कुल तार तार कर दिया उसने तो। प्रेम की। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसमें कौन सा रस है? अरे देखते से भाई साहब बिल्कुल लट मारने का मन करता है। वेद रस। चिंतामणि किनकी रचना है? देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। घबराना नहीं है ना। देखिए बिल्कुल रिलैक्स होगा। देखो रिलैक्स बिल्कुल, है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए सप्त ऋषि में कर्मधारी समास है। बिल्कुल गलत बात है। ये सत्य सत्य आप देखिए, ध्यान से देखना है। दूसरा जो है वो सत्य रहेगा। तीसरा जो है वो असत्य रहेगा। चौथा आपका सत्य रहने वाला है। पांचवा यदि हम बात करें तो ये सत्य रहेगा और छठा आपका सत्य रहेगा। ठीक है। काशी में हो रहे परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यतीत करते थे। यहां से अपना क्वेश्चन नंबर ये 6 शुरू हो गया है और अपन ने बिल्कुल सॉल्यूशन बिल्कुल आप प्रोवाइड कराएंगे। घबराना नहीं है आपको। कौन सा? ये सेट सी है आपका, है ना। तो चलिए यहां से अपन इसका सॉल्यूशन अच्छे से देखते हैं। ये यहाँ पर है।
ये हो गया है। काशी में हो रहे परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यतीत करते थे। लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व का किन किन व्यक्तियों ने प्रभाव पड़ा। भगत की पुत्रवधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। यहां से आप देख सकते हैं, ये थोड़ा छोटा करते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में यशपाल आ जाएगा। ये यशपाल जी की रचना हो गई, ये शैली हो गई, ये इतना शैली देखो। और यहाँ से ये देखिए गंज बहुत सारी शैली, 4 शैली तो आप 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये 2-2 नंबर का तो यही से पूरा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। रातों रात का समास विग्रह क्या होगा। रात ही रात और अव्ययी भाव समास आएगा। वंशधर का आ जाएगा, वंश को धारण करने वाला तत्पुरुष समास। थोड़ा सा समास के बारे में और आप थोड़ा सा पढ़ लेना है ना। तो यहाँ से अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो ये हो जाएगा आपका, ये इसका अथवा है। रीति काल की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। यहां से हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 जो है जे शंकर प्रसाद है। भाव पक्ष हो गया, कला पक्ष हो गया है। ये कला पक्ष के अंतर्गत भाषा आएगी, अलंकार आएगा, छंद आएगा और ये शैली आएगी और साहित्य में स्थान। ले लिया स्क्रीनशॉट, तुरंत लेते जाओ। सूरदास जी का बिल्कुल सुर सागर, सुर सारावली, साहित्य लहरी हो गया, भाव पक्ष हो गया इतना, कला पक्ष और ये साहित्य में स्थान। और ये क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा आपका, ये इसका अथवा है। ये क्वेश्चन नंबर 14, गोपी योग ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। महाकाव्य किसे कहते हैं, ये हो गया इतना। रौद्र रस की परिभाषा लिखिए, एक उदाहरण देना है। चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। नाटक और एकांकी में कोई 2 अंतर। गद्य किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 18। ये संदर्भ है, प्रसंग है और ये व्याख्या है। ठीक है, हो गई इतनी। यहां से आप देख सकते हैं, ये संदर्भ हो जाएगा, प्रसंग हो जाएगा और ये व्याख्या हो जाएगी। यहां से देख लेना आपको, ये हो गया इतना, ये व्याख्या हो गई यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, ये अनुच्छेद लिखना है आपको, ये यहाँ पर है। और ये इंटरनेट वाला है, इंटरनेट पर भाई बहन के बीच में संवाद है, ये हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 20 आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर दिया हुआ है, ये इतना है। क्वेश्चन नंबर 20 को में देख लीजिएगा आप, ये यहाँ से व्याख्या हो गई पूरी। ठीक है, ये इसका अथवा वाला अपन ने जो बताया अभी, 20 का अथवा हो गया था, नहीं बताया था, ये हो गया अथवा वाला है ना, ये अथवा वाला है। तो अथवा का जो उत्तर है ये यहाँ पे है। हो गया, ये थोड़ा बड़े कर लेते हैं, बात खत्म करते हैं। ये सुंदर प्रश्न हो गया, ये व्याख्या हो गई। ये क्वेश्चन नंबर 21 जो है आपका, ये यहाँ से है। हो गया, ये इसका अथवा है। ये यहाँ से निबंध होने, तो निबंध तो आते हैं सबको है ना, देख लेना आपके हिसाब से निबंध तो ये। और बाकी जो है ये क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ तक मैंने कंप्लीट करा दिया है ना। चलिए, तो इसके बाद में आपका यहाँ से, ठीक है, ये आपका मैंने सेट सी समझाया है। कौन सा पेपर बता दिया है, सेट सी बताया है। इससे पहले मैंने आपको सेट ए भी प्रोवाइड करा दिया, बस इन पेपरों के अलावा अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो आईएमपी निशान लगवा लो या फिर इन पेपरों के थ्रू पढ़ लो, बात खत्म है। बात एक ही है, किधर से पढ़ो। मैं जरूरी नहीं कि हम कलेक्टर नहीं भाई साहब कि हमारे पास से पढ़ोगे, पर लेकिन मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि इन बच्चों ने भरोसा किया था तो इतनी परसेंट बनी थी। यदि आपको वास्तव में बनाना है तो भरोसा कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं है ना। देखो, जिसे विश्वास है उसे बताने की जरूरत नहीं है कि विश्वास है और कर रहे हैं कंप्लीट, और जिसे नहीं है उसे नहीं रहेगा, बात खत्म। 100 बात की एक बात मैंने आपको कही। तो सेट सी बता दिया है, इसके बाद में अपन सेट डी देखेंगे। ई और ए पूरा सॉल्यूशन डाल चुका हूँ, वीडियो को आप एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके प्ले लिस्ट को चेकआउट जरूर कर लेना, अपने आप समझ में आ जाएगा ना सारी चीजें। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।